ठीक है। सवाल नंबर 7 में क्या है, आपको किसी एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार कितना दे रखा है, 51 दे रखा है। ठीक है, 25 छात्रों का कितना दे रखा है, 51 औसत भार दे रखा है। औसत और माध्य क्या होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 25 और माध्य कितना दे रखा है, 51। तो हमें पता है कि माध्य का जो सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया और मान रख दिया। ठीक है, माध्य कितना 51 हो गया और संख्या कितनी होगी 25 छात्रों की, तो योग हो गया तो 1275। कहने का मतलब है वर्ग ए में कितना आया, 1275 आया। ठीक है, और वर्ग बी में कितने दे रखे, कुल छात्र दे रखे अपने 35 और माध्य क्या दे रखा अपने को 54। ठीक है, और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और गणितीय फॉर्म में इसे सूत्र को इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, 54 दे रखा है माध्य, योग निकाल दिया हमने, कितना आया 1890। अब आगे सवाल दे रखा है कि 60 विद्यार्थियों का औसत निकालिए। ठीक है, तो इधर संख्या दे रखी है 25 और इधर दे रखी है 35। तो इस कक्षा में 25 प्लस 35 कितने हो गए, 60 ही हो गए अपने। तो ध्यान रखना, अब सूत्र लगेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो वर्ग ए के विद्यार्थी कितने 1275 प्लस वर्ग बी के 1890, फिर क्या कर देना 60 का भाग दे देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे 52.75। तो कक्षा 10 के कुल 60 विद्यार्थियों का जो औसत है वो क्या आया, 52.75 आया। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या देगा, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18। तो सूत्र क्या होता है औसत का, औसत को या माध्य को एक ही बात है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बटा राशियों की राशियों की संख्या। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना देगा 18, मतलब संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, और औसत कितना दे देगा आपने को 18 दे देगा, तो मान रख देंगे 18 बटा इधर योग कितना आ जाएगा, तो कौन 5, तो योग कितना आ जाएगा आपने 18 इंटू 5। ठीक है, फिर आगे दे रखा है यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। ठीक है, एक संख्या को करके हटा दी तो औसत कितना हो जाता है 16 हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए देखो राशियों का योग पहली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, संख्या कितनी दे रखी है 5 दे रखी, क्या मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या देने का, एक संख्या हटा देनी थी, मान लो x5 हटा दिया। ठीक है, तो औसत कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे दे रखा हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, हटाई गई संख्या को ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व कीजिए, 16 इंटू 4 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। मैंने ये लिया, यहाँ पे x5 हटा दिया, ध्यान रखना। ठीक है, एक संख्या हटा दी तो नीचे पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सोल्व कीजिए, 16 इंटू 4 करेंगे, 6 इंटू 4 24 और 4 64, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, अब इसका मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखो इसको सोल्व करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा 18
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक हो गया। अब समीकरण नंबर 1 में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है, का मान किसमें लगेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से x1 से लेकर x4 तक कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। मान रख देंगे 18 × 5 देंगे 8 × 40, ये हो गया 90। ये कितना हो गया? 64 प्लस कितना हो गया? x5। हमें क्या हटाई गई संख्या ज्ञात करनी, तो ये x5 हो गया और x5 ज्ञात करना पक्षांतर करेंगे 90 - 64, तो कितना आ गया? 10 में से 4 गए तो कितना है? 6, और 8 में से 6 गए कितना आ गया? 2। ये हमारा हटाई गई संख्या। अच्छा, ठीक है, तो इस प्रकार हम सवाल को करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो हमें लिख देना है। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कर लेंगे। x5 कितना आ गया? 90 तक आ गया। ठीक है, फिर एक संख्या हटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या, मान लो हमने एक संख्या x5 हटा दी, तो x4 हो गया, नीचे भी संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर 16 है, औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। ठीक है, तो इसका ज्ञात करेंगे कितना है? 64 से हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या हटाई गई संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। नंबर जो सवाल है, तेरह संख्याओं का माध्य कितना है? 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 24। माध्य कितना दे रखा है? 24। संख्या कितनी दे रखी है? 13। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा? x 13 तक चल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 24 × 13 कितना हो गया? x1 से लगाकर x 13 से कितना आ गया? योग कितना आ गया? सॉल्व कीजिए। कितना आ गया? 312। कितना आएगा? 312। इसको मान समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी 3 जोड़ रहे, इसमें भी 3, इसमें भी 3, कहां तक जोड़ रहे? मतलब ये 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? हमें क्या करते हैं ना, नया माध्य क्या करना है? नया माध्य क्या करना है? प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? देखो, माध्य करना है, 3 जोड़ देते हैं। अपन x1 में भी 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़े, मतलब 13 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 39। ठीक है, जोड़ के देखो, 3 3 3 6 9। ठीक है, फिर 3 जोड़ते जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। प्लस x1 प्लस x2 प्लस ये तो चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया अपने पास? यहाँ से 312 आ गया, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? 312 जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब 13 का भाग दे दो, 10 11 351 भाग दो 13 का, 26
24 15 में से 6 गए तो 9, कितना आ गया 27। सही है। तो नया माध्य कितना आ गया 27 आ गया। पुराना माध्य कितना था 24। तो माध्य में कितना परिवर्तन हुआ 3 का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो नया आंसर कितना है 27 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सोल्व करेंगे इस सवाल को। अब सवाल नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 3000। 7 कर्मचारी, औसत वेतन कितना है 3000, मतलब माध्य कितना है 3000। कर्मचारी की संख्या कितनी है, संख्या कितनी रहेगी 7 रहेगी। औसत मासिक वेतन कितना 3000 है और कर्मचारी की संख्या कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना हो जाता है 3200 हो जाता है, 3200। ठीक है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था ये हमें क्या करना है ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। सूत्र होता है ये कितना देगा 3000, योग कितना आ जाएगा ये 7 देगा, योग आ जाएगा 21। ठीक है, एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। एक कर्मचारी क्या हो जाएगा सेवानिवृत्त हो गया, तो कितना बचा नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेवा निवृत्त होने पर, ठीक है 6 हो गया। औसत मासिक वेतन कितना हो गया 3200 कितना हो गया मासिक वेतन कितना हो जाता है 3200 हो जाता है। ठीक है, योग ज्ञात करो 3200 इंटू कितना हो गया 6 19,200। ठीक है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था। अब यहाँ से यहाँ तक कितना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 बराबर कितना है 21,000। माना कि x7 क्या है सेवानिवृत्त कर्मचारी। ठीक है, और यहाँ पर कितना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 कितना रहेगा 19,200। ठीक है, यहाँ पर x जो 7 थे वो मान लेते सेवानिवृत्त कर्मचारी, वो हट गया तो x6 आ गया। ये सवाल हमने कर रखा सादो सवाल इस पे वैसे x6 का मान यहाँ तक रख लेते हैं, तो कितना मान है 19,200 प्लस x7, ये क्या हो गया 21,000 हो गया। ठीक है, और x7 का मान निकालना है तो 21,000 माइनस 19,200 कितना हो 0 0 कितना आ गया मतलब 1800। तो सेवानिवृत्त के समय उसका वेतन कितना था 1800। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है ये 17.1 जो होते हैं वो होते हैं समाप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे 17.2। 17.2 के अंदर में क्या करना है आपको, इसमें 1 में क्या रहेगा डायरेक्ट मान दे रखे होते हैं। ठीक है, 17.2 में क्या होगा आपको xi और fi के रूप में सवाल दे रखा होगा, तो आपको fi, ठीक है xi और fi के अंदर उसमें आपको क्या करना है
xi इंटू fi करने के बाद जो भी fi आता है इस fi का क्या होगा, योग होगा। fi का क्या होगा, योग होगा। जो भी फिर उसके बाद xi और fi का योग होगा। ठीक, गुणा करने के बाद फिर इन सबको जोड़ना है। फिर उसके बाद सूत्र क्या बनेगा, समांतर माध्य का xi fi जो भी है उसमें क्या जोड़ना है, fi का क्या करना है, भाग देना। तो हमारा क्या होगा, समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। xi दे रखा होगा, fi दे रखा होगा, fi का आपको क्या करना है, योग करना है। उसके बाद xi into fi करके इसका योग करना है। सूत्र क्या होगा, समेशन xi into fi बटा समेशन fi, इसका क्या कर देना, भाग देना। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे एक सवाल करके देखते हैं 17.2 का पहला सवाल। 17.2 का पहला सवाल 3 5 8 11 xi दे रखा है 3 5 8 और 11 और fi क्या दे रखा 2 4 5 और 3। ठीक है, ये आपको सारणी बनानी है ऐसे। उसके बाद इसको जोड़ लो, 6 6 5 11 11 और 3 14। ठीक है, इसको गुणा करो, 3 इंटू 2 6 5 इंटू 4 8 इंटू 5 40 और 11 इंटू 3 33। जोड़ो इसको, 3 6 9 7 8 9, कितना है क्या 90। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, समेशन xi fi बटा fi, मतलब इसका क्या होता है, इनकी जोड़ क्या होती है, इसका जोड़ में क्या करना, 14 का भाग दे देंगे। ये कितना आएगा 99 बटा 14, भाग को कितना आ रहा है, ठीक है 7 बचा 1 पॉइंट लगा, सात पॉइंट के लगभग कुछ है, 7.07। ठीक है, ये हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो 17.2 के अंदर आपको क्या करना है, ये चीज करनी। 17.1 के अंदर क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वाला सूत्र लगेगा। और समांतर माध्य में 17.2 के अंदर क्या लगेगा, xi और fi के रूप में आपको सवाल दे रखा है। तो xi तो ठीक है, fi का आपको क्या करना है, योग करना है। फिर क्या करना है, xi इंटू क्या करेंगे, fi करेंगे। xi इंटू fi करने के बाद आप इन सूत्रों का जोड़ करेंगे और सूत्र ये होता है समेशन xi fi बटा समेशन fi, फिर क्या करना, भाग देना। तो आपके क्या हो जाता है, समांतर माध्य आ जाता है। अब सवाल नंबर कर लेते हैं दूसरा। दूसरा में आपने xi क्या दे रखा है, और fi यही है, यही है। ठीक है, अब करो, गुणा करो। ठीक है, अब इसको जोड़ो, 10 10 का 4 14 14 का 5 19 19 और 1 कितना आ गया 20 आ गया। गुणा करो, 2 इंटू 1 2 5 इंटू 5 25 7 इंटू 4 28 7 कम 63 और 33। जोड़ो, 3 3 6 6 8 14 14 5 19 और 19 में 2 कितना हो गया 21 2 4 5 6 12 13 कितना आ गया 151 रुपया आ गया आपके xi fi वाला मान आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मान रखो 151 क्या हो जाएगा, भाजक 20 हो जाएगा, 2 भाग 7
ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब सवाल नंबर करते हैं अपन तीसरा। तीसरा अपन इससे क्या है, तीसरा। ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ठीक है, और एफ आई क्या दे रखा है, बोलो। 30, 60, 40, 30, 40, 10, 10, 50। 50। अब करो, जोड़ करो इसकी। 50 और 10 60, 60 50 100, 160, 100 120, 60 50 100 100 120, 120 और 60 कितना हो गया, 180, और 180 और 30 कितना हो गया, 200, 210। ठीक है, अब इसका गुणा करो। 30 इंटू 0.1 कितना हो गया, 30 इंटू 0.1 कितना, पॉइंट हट जाएगा, कितना हो गया, 3 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 12। इसका क्या हो जाएगा, 6। इसका क्या हो जाएगा, 16। इसका 5 और इसका 30। ठीक है, अब इसको जोड़ो। 3 और 12 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 16 कितना हो गया, 42 और 30 कितना हो गया, 72। कितना हो गया, 72। अब जोड़, भाग दे दो 210 में, 72 ऐड देंगे, भाग दे देंगे तो आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, 2.10। तो इसका जो आंसर है 2.9 बना है। ठीक है, 2.9। अब सवाल नंबर करेंगे अपन चौथा। सवाल नंबर 4 है, क्या देगा आपने को, x क्या देगा, 0.1, 0.3, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। नहीं सर, 89 तो साथ में। और f5 7, 7, 8, 8, 10, 10, 15, 10, कितने, 10। ठीक है, अब इसका क्या करो, योग करो, कितना आ रहा है, 7 8 15, 15 और 10 कितना हो गया, 25, 25 और 5 कितना, 30, 40 और कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब इसको गुणा करो, कितना आ गया, 0.7। ठीक है, 2.4 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 7 15 इंटू 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 10.5
5 और 89 इससे करेंगे 89, इसका कितना आ गया 89 आ गया। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना कैसे, ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट 10.5 9.0 जोड़ो 9 7 16 कितना हो गया 16, 3 और 5 मिलकर 8, 8 और 9 ये हो गया 107 पॉइंट कितना आ गया अपने 107 पॉइंट कितना 107.6 ये अपना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समांतर मार्ग में ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है 107.6 बटा क्या आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, बात तो इस पॉइंट में बदल देना। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। ये है ना, हाँ सर 2.112 ठीक है। अब सवाल नंबर करते हैं 100 परिवारों में बच्चों की संख्या इस प्रकार है। ठीक, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है।